इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी फैमिली के अंदर पाए जाने वाले किसी पौधे का डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि फैमिली डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है किसी पौधे का, और उसमें वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत हम पौधे की विशेषता बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैमिली डिस्क्रिप्शन का और देख लेते हैं कि वो पहला पॉइंट क्या है जिसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैबिट। इसमें पौधे के स्वभाव के बारे में बताया जाता है। स्वभाव में ये बताया जाता है कि पौधा एनुअल है, कि बाइनियल है, कि पेरिनियल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों में से पौधा एक ही हो सकता है, या तो एनुअल हो सकता है, या तो बाइनियल हो सकता है, या तो पेरिनियल हो सकता है। तो यहाँ तीनों में से एक ही शब्द का चयन करेंगे और साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी बताएंगे कि जो पौधा है फैमिली के अंतर्गत पाया जा रहा है वो हर्ब है, श्रब है, कि ट्री है। कहने का मतलब शाकीय पौधा है, शाक है, कि झाड़ी है, कि वृक्ष है। ये बताने के बाद अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं और जानते हैं कि अगला क्या पॉइंट है जिसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं रूट। अब पौधे की रूट के बारे में बताना पड़ेगा कि पौधे में जो रूट पाया जा रहा है वो किस प्रकार का है, टैप रूट है कि एडवेंटिटस रूट है। कहने का मतलब मूसला जड़ है कि अपस्थानिक जड़ है, इसमें से एक ही जड़ हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरे डिस्क्रिप्शन के बाद अब चलिए तीसरे डिस्क्रिप्शन पर आते हैं और यहाँ पर स्टेम के बारे में देखते हैं। स्टेम के बारे में क्या बताना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर्बेसियस से और ऊडी से। ये देखना होता है कि जो पौधा है वो हर्बेसियस है, शाकीय है, कि ऊडी है, काष्ठीय है। इन दोनों में से एक ही होगा, तो एक ही शब्द का चयन करेंगे और साथ ही साथ अगला पॉइंट क्या देखेंगे, ये पौधा ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, इसमें शाखाएं हैं, शाखा युक्त है कि शाखा विहीन है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखते हैं, पौधा सॉलिड है कि हालो है, मतलब ठोस है कि खोखला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें देखते हैं सिलेंड्रिकल है कि एंगुलर है। कहने का मतलब जो पौधा है उसका तना बेलनाकार है कि कोणीय है। आगे देखते हैं कि पौधे में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद ये भी देखा जाता है कि ये पौधा इरेक्टाइल है कि प्रोकम्बेंट है, डीकम्बेंट है कि क्रीपिंग कैटेगरी का है। पौधा इन कैटेगरी में से एक ही प्रकार का हो सकता है, चाहे इरेक्टाइल हो सकता है, चाहे प्रोकम्बेंट हो सकता है, चाहे डीकम्बेंट हो सकता है, या क्रीपिंग हो सकता है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इरेक्टाइल का मतलब ये पौधा सीधा खड़ा होता है। इरेक्टाइल का मतलब ये पौधे सीधे खड़े होते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं प्रोकम्बेंट का क्या तात्पर्य होता है। प्रोकम्बेंट का मतलब इसमें पाए जाने वाले जो तने होते हैं वो भूमि पर रेंग करके वृद्धि करते हैं और साष्टांग पड़े रहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी है आपका कन्वोलवुलस, ये पौधे का नाम है। अब डीकम्बेंट में देख लेते हैं, डीकम्बेंट में क्या होता है। डीकम्बेंट में तने भूमि पर कुछ चलने के पश्चात उठने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल आप उसको देखेंगे पोर्टुलार्का में। और क्रीपिंग में क्या होता है, ये तने भूमि पर रेंगते हैं और इसमें जो नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं तो नोड्स से जड़ें निकलती हैं, जैसे दूब घास। तो इस तरह से पौधे का तना किस कैटेगरी का है इसके बारे में देखते हैं और यहाँ पर स्टेम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर लीफ के बारे में देखते हैं कि लीफ के अंतर्गत किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं पौधे के लीफ को बताने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम देखते हैं कि जो लीफ है पौधे का वो सिंपल है कि कंपाउंड है। या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड होगा। लेकिन सिंपल में भी यहाँ पर आप देखिए तीन कैटेगरी दी हुई है, इन तीनों में से एक ही हो सकता है। इंटायर का मतलब पौधे की पत्ती एकदम से सरल है, इसमें कहीं भी कोई कटाव नहीं है। इंटायर लीफ का एग्जाम्पल आप अमरूद की पत्ती, लौकी की पत्ती और खीरा की पत्ती में देख सकते हैं। और उसके बाद अगला है आपका पिनेट सिंपल लीफ। तो पिनेट सिंपल लीफ में क्या होता है कि इसमें पत्तियों में कुछ कटाव उत्पन्न होते हैं और ये कटाव या झुकाव मध्य सिरा की ओर होते हैं।
ऐसे झुकाव वाले या कटाव वाले पत्ती को पिनेट सिंपल लीफ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप मूली की पत्ती में देख सकते हैं। अगला है पामेट लीफ। तो पामेट सिंपल लीफ में क्या होता है कि इसमें पर्णवृंत जो होता है, पत्ती का पर्णफलक पर्णवृंत की ओर कटा होता है या झुका होता है, लेकिन यहाँ पर झुकाव पर्णवृंत तक नहीं जाता है। तो इस तरह से ऐसी पत्ती को पामेट सिंपल लीफ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन तीनों में से पत्ती एक ही प्रकार की हो सकती है अगर पत्ती सिंपल है तो, और अगर पत्ती कंपाउंड है, कंपाउंड लीफ है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो वो पत्ती पिनेट कंपाउंड लीफ हो सकती है या तो पामेट कंपाउंड लीफ हो सकती है। पिनेट कंपाउंड लीफ का मतलब पर्णफलक का कटान मध्य सिरा की ओर होगा, और पामेट कंपाउंड लीफ का मतलब पर्णफलक का कटान पर्णवृंत की ओर होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ तक नहीं जाएगा। अभी इसके पहले वाले में क्या होता था, झुकाव या तो इसमें पिनेट में सिंपल लीफ के अंतर्गत पाए जाने वाले पिनेट में झुकाव मध्य सिरा की ओर होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो मध्य सिरा तक कटाव नहीं जाता है। और इसमें क्या होता था, झुकाव या कटाव पर्णवृंत की ओर होता था, लेकिन वो पर्णवृंत तक नहीं जाता था। ऐसे कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि जो झुकाव होगा या जो कटाव उत्पन्न होता है पर्णफलक में, वो मध्य सिरा तक होता है। और पामेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो कटाव उत्पन्न होता है पर्णफलक में, वो पर्णवृंत तक होता है। तो इस तरह से अगर मध्य सिरा की ओर कटाव है तो उसे पिनेट कंपाउंड लीफ कहेंगे, और अगर पर्णवृंत की तरफ कटाव पूर्ण रूप से है तो उसे पामेट कंपाउंड लीफ कहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पिनेट कंपाउंड लीफ भी कई प्रकार के होते हैं और पामेट कंपाउंड लीफ भी कई प्रकार के होते हैं। तो इनमें से सिर्फ एक ही हो सकती है पत्ती, लेकिन इनके बारे में देख लेते हैं ये किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कि पिनेट कंपाउंड लीफ कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये या तो यूनिपिनेट हो सकता है, ये पहला प्रकार है, या तो बाईपिनेट हो सकता है, ये दूसरा प्रकार है, या तो ट्राईपिनेट हो सकता है, ये तीसरा प्रकार है, या तो डी कंपाउंड हो सकता है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ की क्या खासियत होती है, इसमें क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ के बारे में। इसमें पर्णफलक का जो कटाव है वो मध्य सिरा की ओर होता है, और जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लीफलेट होते हैं, वो रैकिस पराक्ष के दोनों ओर लगे रहते हैं। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी होती है, या तो ये पैरिपिनेट होते हैं या तो ये इम्पैरिपिनेट होते हैं। पैरिपिनेट का मतलब जब रैकिस के चारों तरफ जो पत्तियां लगी होती हैं उनकी संख्या सम होती है तो उसे पैरिपिनेट कहते हैं, जैसे इमली में। और साथ ही साथ यदि रैकिस या पराक्ष के चारों ओर जो लीफलेट हैं, जो पर्णक हैं, उनकी संख्या विषम होती है तो उसे इम्पैरिपिनेट कहते हैं, जैसे गुलाब की पत्ती में, नीम की पत्ती में आप देख सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं बाईपिनेट का क्या तात्पर्य होता है। बाईपिनेट, इसमें जो रैकिस है वो विभक्त होकर द्वितीयक सेकेंडरी एक्सिस या द्वितीयक अक्ष का निर्माण करती है, जिन पर छोटे छोटे लीफलेट या पर्णक लगे होते हैं। ये आप एग्जाम्पल बबूल के पौधे में देख पाएंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर ट्राईपिनेट के बारे में देख लेते हैं कि ट्राईपिनेट किसे कहते हैं। ट्राईपिनेट में जो होता है, इसमें जो द्वितीयक, अभी इसके पहले बाईपिनेट में एक द्वितीयक अक्ष निकली थी या रैकिस का विभाजन हो गया था द्वितीयक अक्ष के रूप में, तो अब अगर द्वितीयक अक्ष में फिर से विभाजन होता है तो तृतीयक अक्ष का निर्माण होगा, टर्शियरी रैकिस बनेगा, और जब इस पर पर्णक लगे रहते हैं तो इसे त्रिपक्षवत संयुक्त पत्ती के नाम से जाना जाता है, ट्राईपिनेट कंपाउंड लीफ के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्पल आप सहजन की पत्ती में देख सकते हैं। अब डी कंपाउंड लीफ क्या होता है। डी कंपाउंड लीफ में जो रैकिस है अभी सेकेंडरी तक हुआ था, उसके बाद टर्शियरी हुआ था, टर्शियरी के बाद अगर फिर से इसमें विभाजन होता है रैकिस में, तो फिर से विभाजन होने के बाद यदि छोटे छोटे रैकिस बनते हैं या अक्ष पैदा होते हैं तो उसे डी कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप गाजर में देख पाएंगे। तो इस तरह से कंपाउंड लीफ कई प्रकार के होते हैं। इनके बारे में
आप जान लिए कि पिनेट कंपाउंड लीफ कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए पामेट कंपाउंड लीफ के बारे में देखते हैं। पामेट कंपाउंड लीफ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट। सबसे पहले देखते हैं पामेट कंपाउंड लीफ। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो पर्णफलक होता है उसका कटाव पर्णवृंत की ओर होता है और पर्णफलक की संख्या या पर्णकों की संख्या के आधार पर जो छोटी छोटी बत्तियां बनती हैं कटाव के बाद, उनकी संख्या के आधार पर ये यूनिफोलिएट में क्या होता है कि यूनिफोलिएट में पर्णवृंत के शीर्ष पर केवल एक पर्णक जुड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल नींबू में देख सकते हैं। बाइफोलिएट में क्या होता है, बाइफोलिएट में पर्णवृंत के शीर्ष भाग पर दो पर्णक लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप हिंगोल में देख सकते हैं। और ट्राइफोलिएट में क्या होता है, ट्राइफोलिएट में पर्णवृंत के शीर्ष पर तीन पर्णक लगे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बेल में देख सकते हैं या बरसीम में देख सकते हैं। क्वाड्रिफोलिएट में क्या होता है, क्वाड्रिफोलिएट में पर्णवृंत के शीर्ष पर चार पर्णक लगे रहते हैं। ये आप पेरिस की पत्ती में देख पाएंगे। और मल्टीफोलिएट में क्या होता है, मल्टीफोलिएट में जो पर्णवृंत होता है इसके शीर्ष पर चार से अधिक पर्णक लगे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप सेमल में देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पत्ती है, पहली बात तो ये देखते हैं कि वो सिंपल है कि कंपाउंड है। साथ ही साथ अगर सिंपल है तो सिंपल में से कौन सी पत्ती है, और अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में कौन सी पत्ती है। इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। और अब इसके बाद कुछ चीज़ें और भी पत्ती में देखते हैं कि वो पत्ती स्टिपुलेट है कि एक्स स्टिपुलेट है। स्टिपुलेट का मतलब यदि पत्ती के आधार भाग से दो छोटी छोटी पत्तियां निकली होती हैं पार्श्वों में तो उसे स्टिपुलेट कहते हैं। और यदि ये दो छोटी छोटी पत्तियां या ये दो छोटे छोटे उपांग नहीं निकले होते हैं तो उसे एक्स स्टिपुलेट कहा जाता है। यदि ये दो छोटी छोटी पत्तियां नहीं निकली होती हैं तो इस प्रकार की पत्ती को एक्स स्टिपुलेट कहा जाता है। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि जो पत्ती है वो पेटियोलेट है कि सेसाइल है। जिस पत्ती में पर्णवृंत पाया जाता है उसे पेटियोलेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेटियोलेट पत्ती का पीपल, आम, अमरूद, कपास, गुड़हल आदि। ये सभी पत्तियां पेटियोलेट पत्तियां हैं क्योंकि इसमें पर्णवृंत पाया जाता है। पर्णवृंत को इंग्लिश में पेटियोलेट कहते हैं और पेटियोलेट की हिंदी है सवृंत। और साथ ही साथ जिस पत्ती में पर्णवृंत या पेटियोल अनुपस्थित होता है उसे सेसाइल या आवृंत कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप गेहूँ, धान, मदार आदि की पत्तियों में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से पेटियोलेट और सेसाइल का मतलब जान गए। अब इसके आगे देखेंगे कि पत्ती रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन का क्या तात्पर्य है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जालिकावत शिराविन्यास। और इस जालिकावत शिराविन्यास में क्या होता है कि पत्ती के मध्य में जो शिरा होती है, सबसे मध्य में जो वेन होती है, ये जो मेन वेन्स हैं, प्रमुख शिराएं हैं, वो अनेक शाखाओं में विभक्त होकर के पर्णफलक के अंदर एक जाल जैसी रचना बनाती हैं। और इसी जाल जैसी संरचना वाली पत्ती में जो विन्यास होता है उसे जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं। और यदि प्रमुख शिराएं आपस में समानांतर चलती हैं तो उसे समानांतर शिराविन्यास या पैरेलल वेनेशन के नाम से जाना जाता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो आपको द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में दिखाई दे सकता है। और जो समानांतर या पैरेलल वेनेशन है ये आपको एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हैबिट, रूट, स्टेम और लीफ के बारे में आपको बता दिए कि किस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके आगे के स्टेप को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक इतना आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।